सर्दी, गर्मी या बारिश, तीनों मौसम में कहते हैं आपदा कहकर नहीं आती है। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी, यहाँ पानी भी बहुत है और प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल भी यहाँ पर है। पानी में डूबने की वारदातें भी काफ़ी होती घटना है और जंगल में गर्मी के मौसम में आग लगने की भी होती है। 2017 से पहले की बात करें अपन तो यहाँ पर रेस्क्यू के रूप में नगर निगम के पास में कुछ नहीं था और अभी भी यही हालात बने हुए हैं। 2017 के बाद उदयपुर में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई। 2017 से लेके अब तक सिविल डिफेंस ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि 2018 से लेके अभी तक 411 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं, जो काफी बड़ी तादाद में है। यही नहीं, इनके पास में इतने सारे उपकरण हैं जो अंडर वाटर में भी कोई भी बॉडी कितने भी फीट गहरी डूबी होगी तो भी वो रेस्क्यू करके लाए हैं और आगे भी इस तरह से रहेंगे। हम बात करेंगे सिविल डिफेंस के अधिकारी से, अमित जी सर से। सर, आपका पूरा नाम और पद बता दीजिए। मैं अमित शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस उदयपुर एंड एडिशनल चार्ज फॉर अजमेर ऑल्सो। सर, आप बताइए अपने पास कौन कौन से उपकरण हैं और किस तरह से उपकरण से अपन रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। देखिए, डिजास्टर के लिए चूंकि अलग अलग वैरायटी होती है, जिनमें जल जो भी रेस्क्यूज होते हैं वो भी हैं, इसके अलावा फायर रेस्क्यू भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपदा प्रबंधन विभाग ने ये समझा है कि चूंकि आपदाओं की विभिन्नता है, यहाँ पे जंगल में आग भी बहुत लगती है और उसके साथ साथ ही कहीं पे चूंकि ये जो इलाका है वो झीलों से सरसब्ज इलाका है, तो ऐसी स्थिति में झीलों की सुरक्षा को देखते हुए साथ में इन सभी चीजों में आम आदमी की सुरक्षा को देखते हुए किस तरीके से ये सब कुछ किया जाएगा, इसकी सारी थीम जो है वो सिविल डिफेंस के थ्रू बनाई गई है। और सिविल डिफेंस चूंकि 12 सर्विसेज का क्लब होता है, तो 12 सर्विसेज चूंकि इसमें होती है, जिनमें कम्युनिकेशन से लेके रेस्क्यू सर्विसेज से लेके फर्स्ट एड से लेके रिपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट से लेकर इवन ट्रेनिंग सर्विसेज भी इसकी होती है और अग्निशमन सेवा भी इसी की है। तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, जिसमें मैं नहीं समझता कि रेस्क्यू का कोई भी आर्टिकल छूटता होगा। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे सेक्शन को डिजास्टर ओरिएंटेड बनाने के लिए, या यूं कहें कि डिजास्टर रिस्पांस के लिए इतना अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि अगर शहर में किसी भी प्रकार की कोई आपदा या विपदा होती है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिंग अथॉरिटी होती है वो सिविल डिफेंस ही होती है। और अब तक सिविल डिफेंस ने लगभग 411 रेस्क्यू इस पूरे सेशन के दौरान कर चुके हैं। 29 जुलाई 2017 की स्थापना के बाद अगर मैं आज तक इसका रिकॉर्ड देखूं तो लगभग 411 रेस्क्यू, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, और आम जनता को राहत पहुंचाने वाले रेस्क्यू हैं, जिनमें केवल आम जनता को नहीं बल्कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के थ्रू एनिमल रेस्क्यू भी काफ़ी सारे किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सिविल डिफेंस की उपयोगिता है इस उदयपुर शहर के प्रति और जो उत्तरदायित्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी ने अपने कार्य को अंजाम दिया। तो अपने पास सर उपकरण कौन कौन से उपकरण यहाँ पर आपने रखे हुए हैं, तो एक आप बता दीजिए किस तरह से कौन सा उपकरण वर्क करता है जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं। देखिए, अभी तक जो है वो सिविल डिफेंस इम्प्रोवाइज मेथड्स पे काम करती थी, जिसमें उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, उसके बावजूद भी अपनी सूझबूझ और विवेक से वो सारे रेस्क्यू पर पार पाती थी। लेकिन इसमें आपदा प्रबंधन ने जब इतना सब कुछ देखा कि पूरे राजस्थान में सिविल डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और बहुत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्हें और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए ये सारी चीज़ों का हमें आवंटन किया गया। और दूसरी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू खरीद कर हमारे को ये सप्लाई किया गया, जिसमें ये आप देख रहे हैं ये इन्फ्लेटेबल बोट है। अगर किसी जगह कोई झील में या किसी ऐसे वाटर बॉडीज में अगर हम जाएं तो उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इन्फ्लेटेबल बोट रहती है, ताकि उसको तुरंत उसी समय तैयार करके और रेस्क्यू अंजाम दिया जा सके। इसके साथ आप ये ओबीएम देख रहे हैं, ये आउट मोटर बोट है जो कि मोटर बोट का ही हिस्सा है, और इसी के साथ इसकी स्पीड और इसका जो इसका सहने की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो उस पर डिपेंड करती है। ये आप देख रहे हैं वाटर रेस्क्यू से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, जिनमें लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट्स हैं और इधर भी कुछ लाइफ जैकेट्स रखे हैं। तो ये सारे जो हैं ये एक हेल्दी रेस्क्यू के लिए, और साथ में चूंकि हमें वॉलंटियर्स का भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसे में उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम उसे देकर ही यहाँ से रेस्क्यू के लिए रवाना करते हैं। साथ में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, जिसे हम ये ट्री कटर के रूप में है, ये दरअसल कटर है और चेन्स और इसका नाम है। इससे जितनी भी अभी बीच में चक्रवात की आपने घटनाएं सुनी होंगी,
उनमें इसका काफ़ी उपयोगिता, मतलब इसकी जो उपयोगिता रही वो काफ़ी ज़्यादा रही है। यानी कि सड़क पर जितने भी वृक्ष गिरे थे हवाओं से या चक्रवात की वजह से, उनको इन्हीं से काट काट कर हटाया गया और आम जनता को राहत पहुंचाई गई है और इसके साथ साथ यातायात सुचारू किया गया था। ये दरअसल एयरलाइन ट्रॉली है। अगर कोई ऐसी कन्फाइंड स्पेस है जहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता है या कोई कैजुअलिटी अंदर रह गई है या कोई सर्वाइवर अंदर है, उस कंडीशन में हम इसे उपयोग में लेते हैं। इसमें 2 आदमी एक साथ उस कन्फाइंड स्पेस यानी उस सकड़े रास्ते पे जा सकते हैं। ये मे बी सीवेज हो सकता है या कोई ऐसा कोई ट्रायंगल शेप में कोई ऐसी जगह हो सकती है, वॉइड्स हो सकते हैं, या कोई इवन इंडस्ट्री में ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है, या पहाड़ों खदानों इनके बीच में भी ये स्थिति में बहुत ज़्यादा काम और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके थ्रू ये पूरी एक्चुअली नेचुरल एयर सप्लाई होती है जो अंदर व्यक्ति जाता है और मास्क पहनकर जाता है। इसके लिए मास्क भी है जो इसमें दिया हुआ है। तो ये एयरलाइन ट्रॉली और ये भी बहुत उपयोगी है। ये अंडर वाटर स्कूबा सेट है। इसे कोई भी व्यक्ति जो गोताखोरी जो भी करते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अगर बाई चांस 2-3 दिन से नीचे फंस गया और बॉडी इसको नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को या जो भी रेस्क्यूइंग अथॉरिटी है वो इसे पहन कर जाएगी और नीचे सर्च करके और फिर उस बॉडी को ढूंढ कर ले आएंगे। तो अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग सेट कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल इमरजेंसी लाइट है और ये इसकी क्षमता और इसका जो ल्यूमिन पावर है वो काफ़ी अच्छा है। रात के समय में अगर हमें रेस्क्यू करना हो या किसी को सर्च एंड रेस्क्यू के रूप में अगर कहीं जाना है, तो निश्चित रूप से ये जो इमरजेंसी लाइट है इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसमें 2 टावर भी होता है और इनबिल्ट टावर है, इनका उपयोग इसी तरीके से किया जाता है। इस साइड में आप देख रहे हैं ये दरअसल फ्यूम एग्जॉस्टर है। जहाँ कहीं भी आग लग जाती है वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको एग्जॉस्ट किस तरीके से करेंगे, या फिर इसका उपयोग एक जगह और किया जा सकता है कि कई बार कुएं में अपने आप इनबिल्ट गैस बन जाती है, मीथेन गैस बन जाती है, कचरा वचरा बहुत ज़्यादा होता है तब, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई कोरोसिव गैस ना हो या उसको एग्जॉस्ट करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति अंदर रेस्क्यू करने जा रहा है वो सही समय पर रेस्क्यू कर सके, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो ये दोनों काम आ रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, देखिए सिविल डिफेंस की उपयोगिता देखते हुए राज्य सरकार ने महसूस किया है कि इन्हें एक ड्रोन भी प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि अगर ओवरहेड अगर कोई निगरानी करनी हो या कहीं सर्च एंड लोकेशन की अगर कोई बात हो, तो ये एक अभी लेटेस्ट बाय में जो है हमारे को ये ड्रोन और जो है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मिला है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है एक ब्रीदिंग एपरेटस सेट दिया हुआ है। जब कभी कोई बेहोश कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे या किसी कन्फाइंड स्पेस से निकाल कर आना हो, तो जो व्यक्ति अंदर की तरफ जाएगा वो किस तरीके से जाएगा और अपने खुद को बचाते हुए कैसे उस कैजुअलिटी को या उस सर्वाइवर को लेकर आएगा, ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। इसके साथ साथ आप एक ये लाइट और देख रहे हैं, इसे आस्का लाइट बोलते हैं। इट इज़ जनरली कॉल्ड आस्का, बट ये भी एक तरीके से इमरजेंसी लाइट है और ये एक इमरजेंसी टावर लाइट है। अगर इसको यूँ करें, ये टावर जो है करीब 10 से 12 फीट ऊपर हो जाता है और इससे चारों तरफ सराउंडिंग्स में लाइट रहती है। तो ये बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है जब भी हमें डे नाइट काम में करना होता है। इसके अलावा कुछ फायर के जो है जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें बेलचा आप देख रहे हैं, फायरमैन एक्स देख रहे हैं। इसके अलावा एक अंडर वाटर कैमरा भी आप ये देखें, ये अंडर वाटर कैमरा है जिसमें कई बार जैसे कोई बोरवेल में या किसी गहरे कुएं में अगर कोई सर्वाइवर है, ऐसी स्थिति में उसको किस तरीके से ढूंढें। तो जो गोताखोर नीचे की तरफ जाते हैं या जो भी सिविल डिफेंस के मेंबर जाते हैं, वो इस कैमरे की सहायता से पहले उसकी लोकेशन सर्च कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा काम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इनफ। ये सारे उपकरण आपने बताए, इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपन, तैयारी प्रशिक्षण कैसे होता है इनका, कितने वॉलंटियर है, अपने थोड़ा इनके बारे में। देखिए सिविल डिफेंस में आज की डेट में लगभग 354 वॉलंटियर्स हैं और अभी लेटेस्ट टाइम में 300 में से लगभग 200 के आसपास जो है वो प्रशिक्षित हैं और 100 का प्रशिक्षण अभी बकाया है, वो अभी इसी सेशन में चल रहा है। साथ ही साथ मैं इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस का प्रत्येक मेंबर या सिविल डिफेंस का प्रत्येक वॉलंटियर जो है वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड होता है। राष्ट्रीय स्तर पर वो NDRF अकेडमी से ट्रेंड होता है, जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोला जाता है। यही अगर स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट में ये SDRF हो जाता है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में चूंकि सिविल डिफेंस इसलिए है
कि इनमें कॉमन सोसाइटी से ही कोई भी आदमी होता है जिसको विभाग द्वारा ट्रेंड किया जाता है और आपदा के समय उसका उपयोग लिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी बनाई हुई व्यवस्था है और इसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, उसका पॉजिटिव एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, ये सभी जिला कलेक्टर्स डिसाइड करते हैं और यहाँ पे भी नियंत्रक कलेक्टर साहब जो हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा का सारा काम होता है। तो ये देखा आपने सिविल डिफेंस की टीम जो है किस तरह से उपकरण से एकदम उनके पास है और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन उपकरण को रेस्क्यू में उपकरण को काम में लिए जाते हैं। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।